बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अहम बात जिसका मियाँ बीवी को बहुत ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों के सामने बेहतर मुबाशरा करने से बचा करें। इसका तरीका यही है, मियाँ बीवी आपस में मशवरे के साथ हर किस्म के मामलात को तय कर लिया करें। बच्चे अगर छोटे होते हैं मगर इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। जब मियाँ बीवी आपस में डायलॉग कर रहे हों तो बच्चे महसूस नहीं करते मगर वो सुन रहे होते हैं और इनकी याददाश्त में पूरा मंजर प्रिंट हो रहा होता है, लिहाजा बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे अपने जहन में सोचते हैं ना अम्मी की कोई कदर है ना अब्बू की कोई कदर, इनके आपस के झगड़े खत्म नहीं होते, हमारे ऊपर खामखा रोब चलाते हैं। चनाचा माँ बच्चों की नसीहत की बात करते हुए जरा गुस्सा हो जाती है तो अपने दिल में सोचते हैं अब्बू की नाराजगी वो गुस्सा हम पर निकाल रही हैं। इस तरह जब बाप गुस्से में होता है तो बच्चे सोचते हैं अम्मी बात नहीं मानती, गुस्सा हमारे पर निकलते हैं। इस तरह बच्चों की तरबियत सही नहीं हो पाती। जब किसी घर में अल्लाह ताला औलाद वाली नेमत दे तो मियाँ बीवी को होश के नाखून लेने चाहिए। अब इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इस बच्चे की अच्छी तरबियत करना भी इनकी जिम्मेदारी है, लिहाजा बच्चों के सामने एक दूसरे से बहस व मुबाशरा नहीं करनी चाहिए। मियाँ बीवी ये उसूल बना लें, जब खावन बोल रहा हो बीवी सुने, जब बीवी बोल रही हो खावन सुने। दरमियान में एक दूसरे की बात काटना जाहिलों का शीवा है, ये तो बेवकूफ़ों की निशानी है और आमतौर पर आज यही हो रहा है। खावन बात शुरू करता है, बीवी काट कर अपनी शुरू कर देती है। खावन दरमियान में फिर अपनी दलील देता है, चुनाचा एक दूसरे की सुनने के बजाय दोनों अपनी अपनी सुना रहे होते हैं। कोई भी सुन नहीं रहा होता और यही घर की बर्बादियों की वजह बनते हैं। लिहाजा इन चीज़ों में एहतियात बहुत ज़रूरी है, वरना नस्लें तबाह होती नजर आएंगी। रब ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।